Hello students, good evening. Today we are going to discuss diversity in the living world. ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का पहला यूनिट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं आज मैं आपको बताऊंगी। बायोलॉजी के अंदर आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए और जो मैं कराती हूँ इसको नोट करते जाइए। व्हाट वाज दैट? फर्स्ट इज the living world. Second, biological. Classification. Third is plant kingdom. And fourth, animals kingdom. ये आपके 4 हैं जो लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। पहला आपका है द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा आपका है प्लांट किंगडम एंड फोर्थ आपका है एनिमल्स किंगडम। इस पहली यूनिट में ये 4 चैप्टर गिवन हैं। अब इसके वेटेज की बात करें, फ्रॉम द पॉइंट वेटेज डिस्कस क्यों करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉटनी कितनी बोरिंग लगती है सबको एज़ कंपैरिजन टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पर ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम इसको पढ़े नहीं, और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी हमारे लिए। बट इसमें एक टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं। अब हम इसकी बात करें तो इसमें भी एनिमल्स किंगडम हटा दीजिए तो आप क्या होगा, इसमें एक चैप्टर में ये एनिमल किंगडम जो है इसको हटा देते हैं तो ये 3 हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम। तो ये तीनों हमें ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, और एनिमल किंगडम भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, बोल दिया तो नहीं पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, लेकिन ये 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। चलिए देख लीजिए। द लिविंग वर्ल्ड, ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है। आप बुक का देखेंगे तो ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, बायोलॉजी का। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा इसको। अच्छा, ये सबको पता होगा बायो है, लेकिन बायोलॉजी होता क्या है कि ये हम आपको बताते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है। देखिए बायोलॉजी का मेंस क्या होता है। बायोलॉजी का मेंस होता है बायो प्लस लोगोस, ठीक है। अच्छा, बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स होता है लिविंग, एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अच्छा, इसको क्या कहते हैं सरल भाषा में? स्टडी ऑफ लिविंग नॉन अस बायोलॉजी, या फिर इसको कहते हैं स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मैं लिखा देती हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एंड दूसरा एग्जाम्पल है इसका स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग organism on earth।
अच्छा, आपको दिख रहा है ना अच्छे से? आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। ये सब बायो में आता है। बायोलॉजी का पहला चैप्टर का नाम ही क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। अच्छा, लिविंग वर्ल्ड होता क्या है? व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन? तो कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिसे हम डिस्कस कर सकें कि ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम ये कैसे पहचानेंगे? आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म ये नॉन लिविंग है या लिविंग है? किसी भी लिविंग के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए मैं बताती हूँ इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। इसके 5 फीचर्स होते हैं। कौन कौन से, नोट करिएगा आप लोग। फर्स्ट वन इज ग्रोथ। सेकंड, reproduction. Third is metabolism. And fourth, cellular organization. फिफ्थ है कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये 5 फीचर्स हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट वन इज ग्रोथ। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें क्या होता है, बायोलॉजी में हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है। ये चीज़ ऐसी है लेकिन इस चीज़ का ये ऐसा एक्सेप्शन है। ये चीज़ होती है लेकिन ये इस चीज़ का एक्सेप्शन है। यहाँ पे बायोलॉजी में हर चीज़ का एक्सेप्शन होता है। जिस चीज़ का कोई एक्सेप्शन ना हो, जो विदाउट एक्सेप्शन हो, उसका कोई मतलब नहीं होता। या वो इंडिविजुअल ग्रोथ शो कर रहा है या फिर वो रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। दिस आर द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देख कर कहेंगे कि ये ग्रोथ शो कर रही है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये ग्रोथ शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है या ये नॉन लिविंग है? हम कैसे कहेंगे इसको कि ये नॉन लिविंग है या लिविंग है? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉन द लिविंग डिफाइनिंग फीचर? ये कैसे हम पता करेंगे? तो मैं बताती हूँ इसको। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, growth and reproduction, these are not the defining features. growth and reproduction not are defining features, या इसको कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। एंड ये 3 जो हैं इसको क्या कहेंगे? these are the defining feature। ठीक है, इसका मतलब है अगर कोई इंडिविजुअल ग्रोथ शो कर रहा है या फिर रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये लिविंग है। वो नॉन लिविंग भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो लिविंग ही हो, वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। अच्छा, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। इसके बारे में बायोलॉजी के नॉन लिविंग वर्ल्ड के चैप्टर में आगे बताएंगे कि ये लिविंग कैसे हो सकता है और नॉन लिविंग कैसे हो सकता है। रिप्रोडक्शन नॉट द डिफाइनिंग फीचर, इसको क्या बोला है, ये हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि इसमें क्या क्या है। जब टॉपिक वाइज हम पढ़ते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग इसे नोट आउट कर लीजिए।
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।